ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 7 जनवरी की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है सफल करो सफलता को पाओ। नए वर्ष में मुक्ति वर्ष, नए वर्ष को मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ। तो आज की मुरली सारी सफल करो सफलता को पाओ। तो बाबा ने पहले तो नए वर्ष की मुबारक दी कि बच्चे नया वर्ष, दुनिया वाले नया वर्ष मना रहे हैं और तुम बच्चों के लिए डबल खुशी है, नया वर्ष और नए युग के आने की भी खुशी है। जैसे उनको उमंग उत्साह है नया वर्ष, ऐसे तुम्हें नए युग के आने की बहुत खुशी है। नए वर्ष के साथ नवजीवन और नव युग, ये तीनों खुशी में सदा झूमते रहो। बाबा ने कहा वो तो अल्पकाल की खुशी मनाते और आपको सदा काल की खुशी। और स्मृति क्या ऐसे सामने रहती है कि नया युग आया कि आया, आया कि आया, ये सदा स्मृति रहती है या कभी कभी स्मृति में माया आ जाती है। तो बाबा ने कहा इसके लिए डबल लॉक लगा कर रखो। हाँ, डबल लॉक जो बाबा ने दिया है ना, कौन सा डबल लॉक दिया है? याद और सेवा का डबल लॉक दिया है ना बाबा ने। हाँ, मैं और मेरा बाबा, तो ये भी डबल लॉक हो गया ना। तो बाबा ने कहा डबल लॉक सदा लगा के रखो। माया आती है तो कैसे आती है? बाबा ने कहा जो माया के भी दरवाजे हैं ना, तो क्या मैं और मेरा, यही माया के आने का दरवाजा है। मैंने किया, मैं, मेरी सेवा, मेरा क्षेत्र। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म मशीनरी है, जब भी मैं करते हो तो खत्म हो जाता। तो कई बच्चे समझते हैं हमने बहुत जमा किया है, इतना जमा किया सारा दिन, परंतु ये मैपन जो है इतनी सूक्ष्म ऑटोमेटिक मशीनरी है कि वो खत्म हो जाता। इसलिए कभी भी ये नहीं कि मैंने किया, हाँ मेरी सेवा नहीं, बाबा ने कराया, बाबा का कार्य, बाबा की सेवा, तो ऑटोमेटिकली फिर जमा होता जाएगा। बाबा ने आज रिजल्ट बताई, बाबा देखा, बाबा देखते हैं कि जितना बच्चे सोचते हैं और कहते हैं ना, उतना जमा का खाता बहुत कम है, उतना जमा नहीं होता। उसका कारण ये मैपन। इसलिए हर वक्त ये नशा निश्चय रखो, बाबा ने कराया, बाबा कर रहा है, बाबा ने कराया, बस इसी नशे में झूमते रहो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, सबसे सुंदर जो बात बताई कि बच्चे इस वर्ष बाबा क्या चाहता है कि बच्चे इस वर्ष सभी बच्चे, हर वर्ग वाला, सब एक एक रतन जरूर निकालो। वो माइक की तरह निकालो, एक एक रतन। तो बाबा ने कहा जैसे सब धर्म वाले बाबा ने बताया प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे, सब इकट्ठे मिलके कहेंगे कि मेरा बाबा आ गया, ये बाप का कार्य है, बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। ऐसे ही बाबा ने कहा सब वर्ग वाले भी, वो भी प्रत्यक्षता के निमित्त बने। तो ऐसा गुलदस्ता बाबा को चाहिए। बाबा ने कहा नए वर्ष में आओगे तो क्या बाप दादा को ऐसा गुलदस्ता दोगे? तो इसलिए हर एक को कार्य मिला। तो चेक करें हमारे सेंटर पे क्या हर वर्ग की आत्मा है। एक डॉक्टर भी हो, एक इंजीनियर भी हो, एक वकील भी हो, जज भी हो, एक ऑफिसर भी हो, एक स्पोर्ट्समैन भी हो, एक पॉलिटिकल उसमें रहने वाला भी हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी हो, एक यूथ भी हो, एक कोई समाज सेवी भी हो, एक कोई एजुकेशनिस्ट भी हो। मतलब जितनी हमारी 20 विंग्स है ना, तो बाबा ने कहा 20 ही वर्ग का एक एक रतन जरूर आपकी क्लास में होना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ बाबा ने करने को दिया है।
ये खास सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जैसे बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे, बीच में जो माया आती है ना, तो कैसे उमंग उत्साह में तो बच्चे बहुत रहते हैं, परंतु बीच में माया आ जाती, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती, तो कभी चूहा के रूप में, तो कभी शेर के रूप में। बिल्ली क्या करती, म्याऊं म्याऊं, अर्थात मैंपन आ जाता। और चूहा भी बाबा ने कहा क्या करता, वो काटता। हाँ, और फिर बाबा ने कहा इसलिए शेर के रूप में आके क्या करते, निर्भय को भयभीत कर देना, हाँ, सर्वशक्तिवान को दिलशस्त बना देना। इसलिए बाबा ने डबल लॉक लगा कर दिया है। इस वर्ष मुक्ति वर्ष के रूप में मनाओ, तो उससे क्या होगा, मुक्ति धाम जा सकेंगे। बाबा ने कहा इसके लिए बस यही स्लोगन याद करो, क्या, सफल करो सफलता को पाओ, सफल करो सफलता को पाओ। क्या क्या सफल करो, अपनी प्रॉपर्टी, क्या, समय संकल्प, हाँ, और समय संकल्प, तन मन धन सब कुछ सफल करो। ना आईवेल के लिए रखो, ना कुछ और, लेकिन सफल करो, चाहे मनसा द्वारा चाहे वाचा द्वारा, एक एक संकल्प सेकंड को सफल करो। हाँ, तो उससे क्या वरदान मिलेगा, सफलता को अनुभव करेंगे। ये बाप दादा का वरदान है। इसलिए बाबा ने कहा वो जो है ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन सफल करो। केवल बाबा सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल वाली जो आत्मा होगी ना, उसको ये वरदान देगा। तो बाबा ने कहा सफल करना अर्थात जमा करना। इसलिए बाबा ने कहा इसकी चेकिंग आदि रतन सच्चे दिल से न्यारे प्यारे होकर करो, कि कहीं ये मैपन में वेस्ट व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, इसकी चेकिंग करो। आदि समय में आदि रतन क्या बोलते थे, बाबा बाबा ने कराया, बाबा 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 कितना बोलते थे। तो बाबा ने कहा वही तुम बच्चों को भी याद रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि इसलिए बाप दादा इस वर्ष सफल कर लो, सफलता को पाओ, बस यही एक तुम बच्चों को दृढ़ संकल्प देते हैं। इस संकल्प पे बाबा ने कहा अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगाओ, तो फिर अटल हो जाएंगे, जिससे तुम बच्चे सदैव अटल हो जाएंगे। कभी भी कुछ भी कमजोरी आवे, तो बाबा ने कहा ये वायदा, ये संकल्प का फोटो अपने सामने रखो कि हमने बाबा से फोटो की है। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स को कहा ऐसा माइक लेके आओ जो भारत के माइक को भी जगा दे। ये सेवा बाबा चाहते हैं, संबंध में निकट आ जावे, ये ईश्वरीय कार्य इतना तो पहचाने। चलो हम अपनी धारणा के कारण नहीं चल पाते हैं, परंतु औरों को जगाने के निमित्त बनेंगे तो खुद भी योगी बन जाएंगे। अच्छा, और बाबा ने आज वरदान में कहा सदा, बाबा ने एक डबल फाइनेंस ये भी कार्य दिया, सदा खुशी की नव वर्ष पे मुबारक देते हुए कहा सारा वर्ष सदा खुशी की, दिल खुश की मिठाई खिलाते रहना, और हर संकल्प हर वचन में बधाई दो और बधाई लो। फिर आज का वरदान था दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले, सदा स्नेही भाव। निश्चय ही सफलता का सबसे बड़ा तरीका है, इसलिए दृढ़ निश्चय के आधार पे सदा विजयी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि स्लोगन सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। इसलिए अनुभवी बनो, अनुभवी बनना है ना। कैसे बनेंगे, जितना परमात्म प्यार के अनुभवी बनते जाएंगे ऑटोमेटिकली सब खजानों के मालिक बन जाएंगे, सब खजानों की चाबी मिल जाएगी। तो परमात्म प्यार में समा जाओ, मैं और मेरा मीठा बाबा उसके प्यार में समा जाओ। ये है परमात्म प्यार में समाना।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।